प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एम विद अनिल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या के अंतर्गत कबीरदास की साखी की व्याख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारी महत्वपूर्ण साखियों में अगली साखी है, पानी ही ते हिम भया, हिम होय गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। व्याख्या जानने से पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ एक बार पुनः, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या के लिए इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। पानी माने पानी, ही ते माने उससे, हिम भया माने बर्फ हो गया, हिम होय गया बिलाई, हिम माने बर्फ, होय गया बिलाई माने बर्फ का जो रूप था वह बिलाई माने विलीन हो गया। जो कुछ था सोई भया, यानी जो कुछ उसका रूप पहले था, सोई माने वही हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके पृथक अस्तित्व के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे? तो व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ का रूप विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था वही रूप अब फिर से हो गया। अब इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मात्र में नाम मात्र का ही अंतर है। वास्तव में तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा और परमात्मा की भी यही एक रूपता है। कवि के कहने का आशय यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात उसका अलग अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है। व्याख्या एक बार हम पुनः देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन जाता है और फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन जाती है, अर्थात उसका जो बर्फ का रूप है वह विलीन हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पानी का जो पहले स्वरूप था वही रूप पुनः हो जाता है। अब उसके अलग अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वास्तव में तीनों का मूल रूप एक ही है। यही स्थिति मुक्ति की भी होती है या मोक्ष की भी होती है और आत्मा और परमात्मा की भी यही एक रूपता है। कवि के कहने का आशय यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अर्थात जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है और उसका जो अलग अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। दूसरी साखी हमारी है, पंख उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंख माने होता है पक्षी या फिर जीवात्मा। यहाँ दो अर्थों में लिया जाएगा, एक पक्षी के अर्थ में और दूसरा जीवात्मा के अर्थ में। गगन को माने आकाश को, प्यंड माने होता है शरीर, रहा माने रह गया, परदेश माने इस संसार में, पानी माने पानी, पिया माने पी लिया, चंच बिन माने चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना, भूल गया यह देश, भूल गया यह माने इस, देश माने स्थान को या संसार को। अब इसकी व्याख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी? तो निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्र रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका जो स्थूल शरीर था अर्थात सांसारिक शरीर था वह इस संसार में ही रह गया।
साहस रूपी आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच अर्थात बिना इंद्रियों के या बिना मुख के ही अमृत सरोवर का जल पिया और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। फिर वह इस देश को अर्थात संसार को पूरी तरह से भूल गया। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर के अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है। व्याख्या एक बार पुनः देखते हैं। भक्त कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्र रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका सांसारिक शरीर इस संसार में ही रह गया। सहस्त्र रूपी आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच अर्थात बिना मुख के ही अमृत सरोवर का जल पिया और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। इस अलौकिक आनंद की प्राप्ति के पश्चात वह इस संसार को पूर्णतया भूल गया। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर के अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है। अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य का हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि कवि ने इसमें जीवात्मा और परमात्मा के एक स्वरूप के बारे में बताया है, अर्थात परमात्मा का अंश ही आत्मा होती है। अगला है भाषा। भाषा पंचमेल खिचड़ी या कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा कहलाती है। अलंकार, पहले वाले में अन्योक्ति अलंकार तथा दूसरे वाले में विभावना अलंकार है। रस, दोनों में शांत रस तथा छंद, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए अगली साखी देखते हैं। नैना अंतरियाँ तू ज्यों हों नैन झपेऊँ, ना हों देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। अब इसे सरल शब्दों में समझते हैं। नैना मने होता है आँखों के, अंतर मने अंदर, आओ तू मने आ जाओ, तुम से मतलब है यहाँ पर ईश्वर से। ज्यों हूँ नैन झपेऊँ, ज्यों मने जैसे ही, नैन मने आँखों को, झाँप्यूँ मने बंद करूँ, ना हो देखूँ यानी ना मैं देखूँ, और को मने किसी और को, ना तुझे यानी ना मैं तुमको, देखन मने देखने, देऊँ मने दूँ। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो भक्त कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बनूं, तुम मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जाओ। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखने दूंगा और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें, यही प्रेम का चरम उत्कर्ष है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपनी आँखों को बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर आकर के या आँखों के अंदर आकर के शीघ्रता से बैठ जा। ना तो मैं तुझे अपने नेत्रों में बंद करने के पश्चात किसी और को देखूं और न ही तुझे किसी अन्य को देखने को दूं। अर्थात कवि ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखना चाहता है। यही कवि का ईश्वर के प्रति प्रेम का चरमोत्कर्ष भी है। अगली हमारी साखी जो है उसको हम देखते हैं। कबीर हर रसियों पिया, पाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, पहुर न चढ़ई चाक। कबीर हरि रस, हरि रस माने होता है ईश्वर की भक्ति का रस। बाकी यानी शेष नहीं रही, था कि माने इच्छा, पाका माने पका हुआ, कलश माने घड़ा, कुम्हार का, बहुरी माने दोबारा, न चढ़ई माने नहीं चढ़ाया जाता है, चाक माने चाक पर या कुम्हार के चाक पर। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। कबीरदास जी कहते हैं
कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया है या इतना अधिक पिया है कि मेरे मन की सारी प्यास समाप्त हो गई। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे पुनः चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक इच्छा या लालसा शेष नहीं रह गई और इस स्थिति में आकर मैं इस संसार के आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। व्याख्या एक बार पुनः देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कुम्हार मिट्टी का एक घड़ा एक बार पकाकर तैयार कर देता है तो फिर उसे दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता जिस तरह से नहीं होती है, उसी तरह से जब यह हमारी आत्मा गुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो फिर इसे संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें ईश्वर को आत्मा ईश्वर की को आत्मा को बताया गया है कि वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए और सांसारिक तृष्णा अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, रस शांत रस है और छंद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको इन साखियों की व्याख्या बहुत सरलता से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।